हेलो एवरीवन, वेलकम टू लव टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग जो कर रही हूँ। आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर के रियल इमोशंस, रियल फीलिंग्स आपकी तरफ क्या है, हम ये देखने वाले हैं, यानी कि उनकी सच्ची भावनाएं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार लवर्स टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को। ठीक है, बाकी पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर 9105522155 है, जो कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है। बट ध्यान से, क्योंकि इस नंबर के अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, बस यही मेरा नंबर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसी में नंबर में रीडिंग बुक होगी। ठीक है, अगर आपको स्पेल्स लेना है, कैंडल स्पेल्स, जैसे कि नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल, हीलिंग स्पेल, लव स्पेल, थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल, विश फुलफिलमेंट स्पेल, या बहुत सारे मल्टीपल स्पेल्स मैं करती हूँ। ठीक है, आप इस नंबर पे ही बुक करा सकते हैं अपने स्पेल्स भी। तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए। आपको फोकस करना है पार्टनर के ऊपर, कैंडल की फ्लेम को देखकर। यहाँ पर ब्लैक कैंडल मैंने ली है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। फोकस कीजिए इस कैंडल की फ्लेम पर अच्छे से। अपने पार्टनर का नाम लेना है, मन को शांत कर लेना है, उनका चेहरा भी याद कर सकते हैं। ठीक है, उनको याद कर सकते हैं, उनकी किसी बात को याद कर सकते हैं। बेसिकली आपको आपकी पार्टनर की एनर्जी से कनेक्ट करना है। लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के रियल इमोशंस, रियल फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। वो क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स को लेकर। आजकल ये ना आपके बारे में बहुत ज्यादा पता कर रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि मतलब किसी से ना पता करते हुए दिख रहे हैं, किसी से बात करते हुए दिख रहे हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है या आपके दिल में क्या चल रहा है, यानी कि क्या है क्या नहीं है। क्योंकि इनको कुछ तो आपको लेकर शक बढ़ा है, कुछ शक हुआ है, किसी ने कुछ कह दिया है, उसकी कंफर्मेशन चाहते हैं। क्योंकि यहां पर मुझे दिख रहा है कि इनको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कोई है, आपकी लाइफ में कोई है, किसी के साथ आप घुल मिल रहे हो, किसी के साथ आप कनेक्शन को स्ट्रांग बनाने की कोशिश कर रहे हो, या फिर आप किसी के साथ मतलब एंजॉय कर रहे हो, या फिर आप किसी के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। आप किसी के साथ या तो आप देखो जला रहे हो, या फिर किसी आप नहीं जला रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, तो किसी ने इनके मन में डाल दिया है। मतलब एक शक दिख रहा है इनके मन में आपको लेकर, और ये बहुत ऐसा दिख रहा है कि कुछ टाइम से ही इनके मन में शक पैदा हुआ है। हो सकता है पहले भी ये शक करते रहते थे, बट एक ऐसा लग रहा है कि किसी ने कुछ कह दिया तो उनको लग रहा है कि कंफर्म, साफ शक। एक होता है ना कि शक ये कि ऐसा तो नहीं है। हो सकता है ये रिलेशनशिप में भी ना आपके साथ तो बहुत शक करते हुए आए हैं आपके ऊपर, इस कनेक्शन के ऊपर, रिश्ते पर, आप पर उंगली उठाना, शक करना, आपका नाम कभी किसी से जोड़ना, कभी किसी से, भले ही अपना गलत रहना पर आपको भी पॉइंट आउट करना। तो बेसिकली यहां पर ये एनर्जी दिख रही है जहां पर आपके पार्टनर, हाँ, यहां पर मुझे शक करते हुए दिखाई दे रहा है, शक कर रहे हैं। कहीं ना कहीं यहां पर ऐसा दिख रहा है कि उसी की कंफर्मेशन के लिए कि जो ये सोच रहे हैं या किसी ने इनसे कुछ कहा है वो सही है नहीं है, तो वो डबल कंफर्म करना चाहते हैं। क्योंकि उनको ऐसा लगता है ना कि आप ऐसे नहीं हो, किसी ने आपको लेकर कुछ नेगेटिविटी जरूर कही है, इनसे कुछ नेगेटिव बोला है, कुछ नेगेटिव इनके मन में डाला है, किसी ने तो डाला है, पर वो एक बार कंफर्म होना चाहते हैं कि ये सच है नहीं है, क्योंकि वो बिलीव नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं आप पर ये यकीन करते हैं, ये बिलीव नहीं कर पा रहे हैं कि आप ऐसा कुछ कर सकते हो, इनके साथ ऐसा कुछ हो सकता है, आप ऐसा कुछ सोच सकते हो, कर सकते हो, आप किसी के साथ बढ़ सकते हो। क्योंकि आपने तो इनसे बहुत प्यार किया है, भले ही इन्होंने आपसे प्यार किया हो ना किया हो, आपने तो बहुत प्यार किया है। तो उसके लिए किसी से बात करते हुए, पूछते हुए, या फिर हो सकता है कि कुछ प्लानिंग करते हुए भी दिख रहे हैं। ठीक है, अब प्लानिंग कर रहे हैं, गेट टुगेदर समथिंग, या फिर कुछ मैं ऐसा देख रही हूं ना कि किसी से कह के कि मिला दो मुझे उसे, कि बताओ मत, मतलब हो सकता है ऐसा कुछ, हो सकता है कि कोई आपको इनका बताए ना और कहीं ले जाकर आप दोनों का आमना सामना कराना। क्योंकि हो सकता है यहाँ पर चांसेस दिख रहे हैं कि आप या तो बच रहे हो, आप इनसे बात नहीं करना चाहते, आप इनको देखना नहीं चाहते, तो कुछ ऐसा भी मुझे दिख रहा है।
अब देखो, आप करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो ये तो आपके ऊपर है, पर इनको तो यही लगता है, क्योंकि हम इनकी एनर्जीज देख रहे हैं यहाँ पर ना, इनको ऐसा लग रहा है कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो, आप बात नहीं करना चाहते। तो बेसिकली यहाँ पर किसी तरीके की प्लानिंग बनाते हुए मुझे फॉर श्योर आपके पार्टनर दिख रहे हैं। क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, आपके मन में, आपके दिल में, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, बस वही इनके मतलब इनको ऐसा ही लग रहा है कि पता करना है भाई। क्योंकि कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी होते हुए कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लग रहा है। आप किसी के साथ जाओ, कुछ आप किसी के साथ कनेक्शन बनाओ ना, इनको अच्छा नहीं लग रहा है। मतलब आपके साथ किसी का कनेक्शन हो तो कहीं ना कहीं इनकी इंटेंशन ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर मतलब ये होपफुल रहना चाहते हैं इस कनेक्शन को लेकर, एक बार सिक्योरिटी के साथ या फिर एक बार कंफर्मेशन के साथ पता करना चाहते हैं, क्योंकि अब इनको रियूनियन करना है। अब ये क्यों कर रहे हैं आप कहोगे कि दी अब इसको क्या फर्क पड़ता है, इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता था कि मैं क्या कर रही हूँ या क्या कर रहा हूँ, इसको तो कोई मतलब नहीं था। शायद आपके माइंड में ये भी आ रहा होगा। अब देखो, इनको मतलब इसलिए हो रहा है क्योंकि अब ये आपके साथ रियूनियन करना चाहते हैं, इस कनेक्शन में दोबारा से ग्रो करना चाहते हैं। हाँ, इनकी इच्छा हो रही है आपकी तरफ लौटने की, बहुत ज्यादा होपफुल हो रहे हैं आपको लेकर, पर कुछ डाउट्स है मन में, जैसे मैंने आपको बताया, उसको पहले क्लियर करना है, क्योंकि वो सोच रहे हैं। अब आपके साथ रियूनियन को लेकर सोच विचार करते हुए डेफिनेटली आपके पार्टनर दिख रहे हैं कि सिचुएशन ठीक हो जाए, सब ठीक हो जाए। पर कहीं ना कहीं मुझे ना इनका ऐसा भी दिख रहा है कि ये काफी इगोस्टिक है। मतलब कहीं ना कहीं इंसान ना प्यार के लिए, कनेक्शन के लिए, रिश्ते के लिए ना, जब उसको नीड होती है, जब उसको पता है कि मैं गलत हूं या फिर मुझे ही करना पड़ेगा, तो कुछ भी कर जाता है ना। तो ये कुछ करते हुए नहीं दिख रहे। मतलब इनको ऐसा दिख रहा है मुझे यहाँ पर कि ना कहीं प्यार के लिए इंसान कुछ भी किया कर लेता है, इज्जत करता है, रिस्पेक्ट देता है। यहाँ पर आपके पार्टनर मुझे ना डबल फेस्ड दिख रहे हैं। मतलब डबल फेस दिखना कि ये चाह तो रहे सब ठीक हो जाए, पर कहीं ना कहीं इनको अप्रोच भी ना करना पड़े, तभी तो ये पता भी कर रहे हैं। ओके, तभी ये पता भी कर रहे हैं कि भाई क्या चल रहा है कहीं, क्योंकि आप जब आपके लाइफ में ऑलरेडी कोई और होगा या आप मूव ऑन कर चुके होगे तो फिर, या होगी मेल फीमेल जो भी हो आप, तो यहाँ पर तो इनके तो रास्ते बंद हो जाएंगे ना। फिर आप क्यों अप्रोच करोगे, फिर आप क्यों आओगे ना। तो यहां पर इनको ऐसा लग रहा है कि रास्ते बंद हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं इनको बेचैनी हो रही है, इनको स्ट्रेस हो रहा है, इनको कहीं ना कहीं पसेसिव, और ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज्यादा नहीं समझ पा रहे हैं कि करें तो क्या करें। मतलब यहाँ पर बहुत ज्यादा फॉगीनेस, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन भी दिख रहा है आपके पार्टनर के अंदर कि करें तो क्या करें। एक दफे कुछ चलता है माइंड में, दूसरी दफे कुछ चलता है, कभी कुछ सोचते हैं कभी कुछ सोचते हैं। यहां पर मैं ये भी देख रही हूं कि ये अब ऐसा करना चाहते हैं कि आपके किसी बिहेवियर की वजह से या आपके किसी रिएक्शन की वजह से ये बहुत ज्यादा हो सकता है कि हार्ट ब्रोकन फील करें। कुछ आप ऐसा कुछ कर सकते हो, या फिर इनको में भी ऐसा कुछ पता वाकई में लग सकता है, या फिर कोई किसी भी तरीके से हार्ट ब्रोकन वाली एनर्जी में देख रही हूँ। इनको हार्ट ब्रोकन सा मिल सकता है, क्योंकि और मिलना भी चाहिए, क्योंकि आप भी एक दर्द से गुजरे हो ना, इस कनेक्शन में आपको भी तकलीफ हुई है, आपने भी बहुत पेन देखा है। तो अब बारी है सब कुछ ठीक होने की, अब इनको पेन मिलने की। अब जब तक देखो, तभी बैलेंस होती है चीजें, जब आपने जो फेस किया है ये भी फेस करेंगे, तभी तो चीजें बैलेंस होगी, तभी तो पता चलेगा कि आपने क्या महसूस किया था उस समय, आपको कैसा लगा था। तो चांसेस है कहीं ना कहीं दिल दुख सकता है इनका किसी बात को लेकर, कुछ ऐसा देखकर, क्योंकि सामने से तो ये नहीं आने वाले, सामने से तो नहीं दिख रहा कि ये आपसे कुछ कहने वाले हैं, पर हाँ इनडायरेक्टली किसी की हेल्प लेते हुए जरूर दिख रहे हैं। हालांकि ये कर सकते हैं, चीजों को बेहतर कर सकते हैं, खुद कॉल करके, बात करके, सॉरी बोल के, बट करना नहीं है ना, एक्चुअल में करना नहीं है इस इंसान को। करें तो क्या नहीं हो सकता है। पता है यहां पर ऐसा दिख रहा है कि ये ना आपके साथ, पता है आपके साथ एक फाउंडेशन, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन वाला रिश्ता, इनको स्टेबिलिटी वाला रिश्ता, स्टेबल कनेक्शन वाला रिश्ता चाहिए। पर क्या है ना, इनके अंदर वो क्वालिटीज ही नहीं है कि ये
एक ऐसा रिश्ता क्रिएट कर पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं हाँ इनके अंदर वो क्वालिटी ही नहीं है कि चीजों को बैलेंस कर पाए, ऐसा दिख रहा है। कहीं ना कहीं देखो गलतियां खुद करते हो ना, ये गलतियां खुद करते हैं, फिर आप पर उंगली उठाते हैं, आपको ब्लेम करते हैं, क्योंकि इनको कहीं ना कुछ में दिक्कत हो ही रही होती है कि ये सही नहीं है, ये सही है तो वो सही नहीं है, ऐसा सही नहीं है, वैसा सही नहीं है, कुछ ना कुछ इनको दिक्कत हो रही होती है, कुछ ना कुछ इनको इश्यूज हो रहे होते हैं हर चीज को लेकर। तो यहाँ पर ये चीजें भी दिख रही है कि कहीं ना कहीं वो हर चीज को लेकर ना आपको ही ब्लेम करते हैं, हर चीज को लेकर आपके ऊपर ही उंगली उठाते हैं। तो है इनके अंदर कुछ कमी, कुछ दिख रही है, ऐसी कमी है इनके अंदर कि जहां पर ये ना आपके साथ गलत ही किया है, गलत ही करते हैं, गलत करने की कोशिश भी की है इन्होंने और गलत करते हैं ये है। मतलब ये चाहकर भी ना चीजें स्टेबल होती नहीं है, आप कितनी कोशिश कर लो ये भी सोचें, पर इनके अंदर ऐसी नेगेटिविटी भरी हुई है ना, ऐसी नेगेटिविटी भरी हुई है कि ये उस नेगेटिविटी से देखो निकल नहीं पाते हैं। देख रहे हो नेगेटिविटी से निकल, एकदम से कैंडल ही टूट के गिर गई, ये आप देखो एकदम से कैंडल टूट के गिर गई थोड़ी सा पार्ट। तो कहीं ना कहीं इनको सबसे पहले नेगेटिविटी को छोड़ना पड़ेगा, नेगेटिव थॉट्स को छोड़ना पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, जब नेगेटिविटी को छोड़ेंगे, नेगेटिव थॉट्स को छोड़ेंगे ना, तभी आपके साथ इस रिश्ते में कंपैटिबल वाला कनेक्शन बना पाएंगे। थोड़ा सा है मतलब है ना, सोचते तो हैं उसको लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं करते आपके पार्टनर, यानी कि सोचा है पर उसको करना, लाइफ में उतारना, वो चीज नहीं दिख रही है आपके पार्टनर के अंदर। यही सबसे बड़ी कमी है, यही सबसे बड़ी कमी है इनके अंदर कि जो ये सोचते हैं उसको करना भी तो चाहिए, यही नहीं दिख रहा है। कुछ मैं कार्ड्स और लूंगी ताकि अच्छे से और चीजें क्लियर हो पाए। ओके चलिए यूनिवर्स की गाइडेंस लेते हैं इस सिचुएशन में, क्योंकि पता नहीं मैं कार्ड्स ले रही थी जैसे आपको बताया, और कार्ड्स की क्या है क्या नहीं है, अचानक से मुझे फील हुआ कि यूनिवर्स की गाइडेंस लेनी चाहिए, क्योंकि आप भी नहीं समझ पा रहे हो, आपको भी तो स्टक करके रखा है इन्होंने कि क्या होगा आगे क्या नहीं होगा, कभी चीजें सही होंगी नहीं होंगी। तो यूनिवर्स की गाइडेंस ले लेते हैं, बहुत टाइम से यूनिवर्स की गाइडेंस नहीं ली है, वो भी इंपॉर्टेंट है। क्या कहना चाहते हैं यूनिवर्स, क्या बताना चाहते हैं, क्योंकि बहुत से लोग नहीं ले पाते हैं पर्सनल रीडिंग ना, तो उनके लिए यस कार्ड्स लेते हैं। तो देख लेते हैं, मन को शांत कर लीजिए, अपने मन को अच्छे से, अपना नाम भी ले सकते हैं क्योंकि आपके लिए गाइडेंस निकाली जा रही है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है आपकी। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है आपकी, गाइडेंस बताइए। बी असर्टेटिव, गेट मोर इंफॉर्मेशन, नो, within next few weeks, forgiveness, it's up to you, and bottom से है choose a new direction। ठीक है, तो यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं, एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं अपने मन को मतलब दृढ़ विश्वास रखो, पॉजिटिव रहो। एक मिनट में थोड़ा कैमरा सही कर लेती हूँ ताकि सारे कार्ड्स दिखें आपको ना। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि आप पॉजिटिव रहो और अपने मन में दृढ़ विश्वास रखो। अगर थोड़ा सा भी ट्रस्ट हटा, थोड़ा सा भी विश्वास हटा तो चीजें नहीं होंगी। ठीक है, तो ट्रस्ट रखना बहुत जरूरी है। थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और लो, हो सकता है कि आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कराई जा रही है। थोड़ा अपने दिमाग को खोल कर रखो, ठीक है, और आंखें खोलकर रखो और देखो, क्योंकि यहाँ पर है अभी आप जो सोच रहे हो ना वो गलत सोच रहे हो। मे बी आप अपने पार्टनर को लेकर नेगेटिव सोच रहे हो तो गलत सोच रहे हो, क्योंकि ऐसा दिख रहा है, आपको लगता है ना कि आप काफी होपलेस से हो गए हो, आपको लगता है कि नहीं होगा रियूनियन, चीजें सही नहीं होगी, या आप दोनों दूर हो गए हो हमेशा के लिए। तो ऐसा नहीं है, विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स, आने वाले कुछ ही हफ्तों में आप इन्हें माफ कर दो। ठीक है, आने वाले कुछ ही हफ्तों में यहाँ पर आप दोनों का रियूनियन, या आप दोनों जो आप चाहते हो इस कनेक्शन से, इस रिश्ते से, वो पूरा होते हुए दिख रहा है। ठीक है, आने वाले कुछ ही हफ्तों में। तो यहाँ पर बाकी आप पे डिपेंड करता है कि आपको इस रिश्ते में रहना है कि नहीं। बट यूनिवर्स कह रहे हैं, डिवाइन कह रहे हैं कि इनको माफ कर दो, इनसे गलती हुई है, फॉरगिवनेस, बहुत गलत किया है, आपका दिल दुखा के, आपका हार्ट ब्रेक करके बहुत गलत किया है, बट आपको माफ करना है, क्योंकि माफ करने वाला सबसे बड़ा होता है। अब ये आएंगे ना, जब भी आएंगे तो अब ये पूरे दिल से, पूरी शिद्दत से, पूरे हर तरीके से मतलब चीजों को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। अब ये आपका दिल नहीं दुखाएंगे। ठीक है,
तो यस, विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स, आने वाले कुछ ही हफ्तों में आप दोनों का रियूनियन या इनकी तरफ से पॉजिटिविटी आप देखोगे। जो इम्पॉसिबल चीजें हैं ना वो भी पॉसिबल होके रहेंगी, ठीक है। तो बाकी अब आप पर है कि आपको कैसे क्या ले जाना है, ठीक है। आपको नेगेटिव सोचना है या क्या करना है, कैसे करना है, ये आपके ऊपर है। मैं तो यही कहूंगी कि पॉजिटिव रहो, माफ कर दो जो भी हुआ। हाँ, गलत हुआ, गलत किया, पर एक माफ कर दो। ऊपर वाला आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ है, सब अच्छा होगा, ठीक है। माफ करने वाले से बढ़कर क्या होता है। और मुझे पता है आप में से काफी लोग माफ भी कर देंगे, सब अच्छा होगा, ठीक है। देखो, बाकी तो जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं, ठीक है, एक्यूरेट गाइडेंस के लिए। ओके, तो यस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, लवर्स टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए एंड कमेंट एंड शेयर भी कर सकते हैं रीडिंग को। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग लवर्स टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।